हेलो फ्रेंड। आज का हमारा टॉपिक है अल्गोरिदम और अल्गोरिदम एज ए टेक्नोलॉजी। आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि अल्गोरिदम होती क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, अल्गोरिदम जो है एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है। ठीक है, जो कि कुछ इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करके वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कंप्यूटेशनल एक प्रोसीजर। अब कंप्यूटेशनल प्रोसीजर होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। कंप्यूटेशनल प्रोसीजर जो होता है एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है जो कि मैथमेटिकली सॉल्व किया जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है किसी भी नंबर का, अगर आप किसी भी नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है तो क्या ये मैथमेटिकली सॉल्व किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आपको कुछ नंबर दे दिया जाए, ठीक है, और आपको बोल दिया जाए कि उस नंबर को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो क्या मैथमेटिकली सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, तो वैसे प्रॉब्लम जो मैथमेटिकली सॉल्व किया जा सकता है उसी को कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स कहते हैं। ठीक है, और जो प्रोसीजर होता है उनको सॉल्व करने का उसी को कंप्यूटेशनल प्रोसीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटेशनल प्रोसीजर क्या है। तो चलिए हम आगे समझते हैं कि अल्गोरिदम क्या है। अल्गोरिदम ये है कि वो आपका क्या करेगा, कुछ इनपुट्स लेगा, इनपुट्स लेने के बाद उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट देगा। ये है आपका अल्गोरिदम। इनपुट लिया, यहाँ पे इसने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद आपको क्या किया, आउटपुट दिया। अब यहाँ पे ये वेल डिफाइंड टर्म क्या है भैया? सबसे अब आती है कि ये वेल डिफाइंड टर्म क्या है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को पहले सबसे पहले एक नॉन टेक्निकल वे में समझते हैं कि सपोज डैट अपने मार्केट से क्या किया, इंग्रेडिएंट्स लाया किस चीज़ का, सब्जी बनाने का। ठीक है, और आपने इसको क्या किया, कुक को दे दिया। कुक क्या करेगा, आपको सब्जी बना के दे देगा। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट जब आप कुक को देंगे तो कुक क्या करेगा? ऐसा तो नहीं है कि सब्जी को लिया, बिना धोए काटे सीधे डाल दिया बनने के लिए, फिर उसके ऊपर तेल वगैरह, मतलब जो है एक ऑन ऑर्डर्ड वे में कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वही कुक अगर अच्छा कुक होगा तो वो क्या करेगा, सबसे पहले सब्जी को धोएगा, काटेगा, फिर तेल गरम करेगा, प्याज रखेगा, मसाला भुनेगा, सब्जी भुनेगा, तो वो एक वेल डिफाइंड वे में आपको बना के देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे मन में आया वैसे करके दे दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अल्गोरिदम जो भी है ना वो भी एक वेल डिफाइंड वे में होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मन किया वैसे इंस्ट्रक्शंस को आपने लिख दिया, ऐसा अल्गोरिदम नहीं होता। अल्गोरिदम यहाँ पे फोकस्ड ही करता है वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर्स, मतलब एक क्रम में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ जो मन किया वैसे डाल दिया। चलिए थोड़ा टेक्निकल वे में हम समझते हैं कि सपोज डैट कि आपको कुछ नंबर दिया गया, 31, 41, 59, 26, 41 और 58। ठीक है, आपको इस नंबर को सॉर्ट करना है। ठीक है, सॉर्ट किस वे में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। किस वे में करना है, असेंडिंग ऑर्डर। एक्चुअली सॉर्टिंग है क्या? सॉर्टिंग बस कुछ नहीं है, बस रीऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट है। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक है ये। रीऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स या डेटा कह लीजिए। ठीक है, ये रीऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स है। तो इसी एलिमेंट्स को जब हम रीऑर्डर करते हैं किस वे में, असेंडिंग ऑर्डर वे में, सॉरी, ओके, 26, 31, 41, 41, 58, 59। तो ये जो होता है ये आपका रीऑर्डर हो गया किस वे में, असेंडिंग वे में। यही कहलाता है आपका सॉर्टिंग। सॉर्टिंग जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका सॉर्टिंग है। सपोज दैट आपने एक सॉर्टिंग का क्या किया, आपने एक अल्गोरिदम लिखा। ठीक है, अल्गोरिदम तो चलिए भैया ठीक है, आपने सॉर्टिंग का अल्गोरिदम लिख लिया। ठीक है, लेकिन आपका अल्गोरिदम जो है वो करेक्ट कब माना जाएगा? आपने अल्गोरिदम लिख लिया, चलिए ठीक है, इस इनपुट के लिए आपका सही आउटपुट आ गया, आप जो चाहते थे इस कंप्यूटेशनल प्रोसीजर ने आपका सही आउटपुट दे दिया। आपने जो अल्गोरिदम लिखा उस पर आपने इनपुट अप्लाई किया, कौन सा, ये वाली इनपुट आपने अप्लाई किया। ये वाली जब इनपुट आपने कंप्यूटेशनल प्रोसीजर को दिया सॉर्टिंग अल्गोरिदम को, तो उसने वो क्या किया, ये वाला आउटपुट उसने प्रोड्यूस करके आपको दे दिया।
लेकिन आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आपने जो एल्गोरिदम लिखा है क्या वो एल्गोरिदम करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो इसका एक आसान सा तरीका है कि आप डिफरेंट टाइप्स के उसको डिफरेंट टाइप्स के आप उसको इनपुट दीजिए। अगर वो आपका करेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो वो आपका एल्गोरिदम सही है। अगर आप डिफरेंट टाइप्स के इनपुट्स के लिए अगर आपका एल्गोरिदम करेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो आपका एल्गोरिदम जो है वो इनकरेक्ट है। तो आपको करेक्टनेस चेक करने का तरीका पता चल गया। आप डिफरेंट टाइप्स के उसको इनपुट्स दीजिए, फिर उसके बाद देखिए कि आपका सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये एक तरीका है एल्गोरिदम की करेक्टनेस को फाइंड करने का। ठीक है, आई होप कि एल्गोरिदम क्या है आपको समझ में आ गया होगा। फिर से कह रहा हूं कि वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मन में आया आपने उसको वैसे लिख दिया। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप जैसा आउटपुट चाहते हैं वैसा आउटपुट कभी नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम चलिए दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, एल्गोरिदम एज अ टेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं एल्गोरिदम एज अ टेक्नोलॉजी। देखिए, यहाँ पे एक कंप्यूटर ए है और दूसरा क्या है, कंप्यूटर बी है। कंप्यूटर ए जो है वो क्या है, फास्टर है, और कंप्यूटर बी जो है वो क्या है, स्लोअर है। ठीक है, कंप्यूटर ए जो है वो क्या करता है, 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, एक सेकेंड में 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। कितने सेकंड में, 1 सेकेंड में कितना इंस्ट्रक्शंस, 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस। 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन कहने का मतलब क्या है, 10⁻⁹ इंस्ट्रक्शंस को एक सेकेंड में वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, जबकि कंप्यूटर बी जो है वो 10 मिलियन इंस्ट्रक्शंस जो है पर सेकेंड में एग्जीक्यूट करता है। 10 मिलियन इंस्ट्रक्शंस कहने का मतलब 10⁻⁶। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कंप्यूटर ए जो है वो 100 टाइम्स जो है ना वो क्या है, फास्टर है। किसके कंपेयर में, कंप्यूटर बी के कंपेयर में। तो आपको तो ये तो समझ में आ रहा है कि कंप्यूटर ए जो है कंप्यूटर बी से क्या है, फास्टर है। कितना टाइम्स फास्टर है, 100 टाइम्स फास्टर है। अब एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एल्गोरिदम एक टेक्नोलॉजी कैसे है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंप्यूटर ए फास्टर है, कंप्यूटर बी क्या है, एक स्लोअर है। ठीक है, और कंप्यूटर एक फास्टर है। अब मैं क्या करूँगा, इस दोनों कंप्यूटर पे सॉर्टिंग का एल्गोरिथम लगाऊंगा। ठीक है, इस पे मैं क्या करता हूँ, इंसर्शन शॉर्ट लगाता हूँ। इंसर्शन शॉर्ट क्या है अगर आपको नहीं पता है तो आप इसकी चिंता मत कीजिएगा, आने वाले क्लासेस में हम इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और ये जो टाइम लेता है वो मान लेते हैं कि C1n², ये इस एल्गोरिदम का रनिंग टाइम है। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं। और उसके बाद एक इस पे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर बी पे हम मर्ज सर्ट का एल्गोरिदम लगाते हैं। इस पे हमने क्या लगाया, इंसर्शन सर्ट का एल्गोरिदम। इस पे हम लगा रहे हैं मर्ज सर्ट का एल्गोरिथम। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, C2 × n log⁻²n। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ सही से, C2n log⁻²n। ठीक है, अब इस पे हम क्या करेंगे, इनपुट्स देंगे। ठीक है, और फिर चेक करेंगे कि जो हम इनपुट्स दे रहे हैं ये कितना टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट करने के लिए, और जब इसे दे रहे हैं तो ये कितना टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम इस पर थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन फास्टर है। अभी तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि कंप्यूटर ए जो है वो 100 टाइम्स फास्टर है, लेकिन जब हम दोनों पे एल्गोरिथम जब लगा रहे हैं तब आप देखिए कि फाइनल रिजल्ट अच्छा कौन दे रहा है, कंप्यूटर ए दे रहा है कि कंप्यूटर बी दे रहा है। और एल्गोरिथम कैसे टेक्नोलॉजी है वो आपको अब समझ में आएगा। सपोज डैट कि पहले हम 100 नंबर्स लेते हैं, कितने नंबर लेते हैं, 100 नंबर लेते हैं, और दोनों कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी को देते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। सबसे पहले हम कंप्यूटर ए को देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर ए का क्या था, C1.n², कितना इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड करता था, 10⁹ यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि C1 की जो वैल्यू है वो 2 है और C2 की जो वैल्यू वो 50 है। ठीक है, और ये बी कंप्यूटर है। बी कंप्यूटर कितना है, C2n log⁻²n अपन 10⁻, ये 6 था। ठीक है, ठीक है, ये इतना इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड कर रहा था और ये कितना इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड कर रहा था, 10⁻⁶ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड ये कर रहा था। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब C1 की वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, और ये 100 इंस्ट्रक्शंस, पहले 100 नंबर दिए हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻²²
बाई 10⁻⁹। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 0.00002 सेकेंड। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, C2 की वैल्यू क्या है 50 और n की वैल्यू क्या है 10⁻² log 2 10²/10⁻⁶। जब आप इसको कैलकुलेट करें तो आपका क्या आएगा 0.00332 सेकेंड। अब बताइए कम समय कौन ले रहा है? कम समय तो अभी ये ले रहा है, ठीक है, और ज़्यादा समय क्या ले रहा है? ये ले रहा है। वो तो पहले भी हमने देखा था कि कंप्यूटर ए जो है वो फास्टर है किससे? कंप्यूटर बी से कितना टाइम्स फास्टर है? 100 टाइम्स। तो इसमें कौन सी बड़ी नई बात है? आपने इसमें क्या नया सिखा दिया? वो तो वही हुआ जो पहले आपने बताया था, कंप्यूटर ए 100 टाइम्स फास्टर है। तो ये मैथमेटिकल का क्या हुआ? कोई रिजल्ट ही निकला। रिजल्ट निकला तो यही निकला कि कंप्यूटर ए फास्टर है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जो है ना वो हम इंक्रीज कर देते हैं। फिर देखिए क्या होता है। अब हम क्या करते हैं कि 100 नंबर्स ना लेके 1 मिलियन नंबर लेते हैं। कितना लेते हैं? 1 मिलियन। 1 मिलियन कितना होता है? 10⁻⁶। कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी। कंप्यूटर का क्या था? C1 2 इंटू 10⁻⁶²/10⁻⁹। इसका क्या था? 50, ठीक है, 10⁻⁶ log base 2 10⁻⁶/10⁻⁶। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 2000 सेकेंड, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तब आपका आएगा 100 सेकेंड। अब बताइए कौन फास्टर है? किसने कम समय में एग्जीक्यूट किया? किसने कम समय में आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिया? ये 2000 सेकेंड ले रहा है और ये जो है बस 100 सेकेंड ले रहा है। तो अब बताइए, जबकि कंप्यूटर ए जो है वो कंप्यूटर बी से 100 टाइम्स फास्टर था टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अगर देखा जाए तो कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी जब हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड, प्रोसेसिंग स्पीड से रिलेटेड जब देखा जाए तो कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी से फास्ट है। लेकिन जब हमने एल्गोरिथम लगाया किसका? सॉर्टिंग का, ए पे लगाया और बी पे लगाया। इफिशियंट जो एल्गोरिथम है मॉडसर्ट, मैंने उसको बी पे लगाया, और उससे थोड़ा कम इफिशियंट जो एल्गोरिथम है उसको मैंने ए पे लगाया। तब आप देखिए ये कितना समय ले रहा है, 2000 सेकेंड ले रहा है और ये 100 सेकेंड ले रहा है। तो मैं बार बार फोकस कर रहा था इफिशियंसी इफिशियंसी इफिशियंसी। तो आपको ये समझ में आ रहा हो कि एल्गोरिथम और टेक्नोलॉजी की तरह कैसे काम करता है। कंप्यूटर चाहे कितना भी फास्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप पुअर एल्गोरिथम लिखते हैं, आपका एल्गोरिथम उतना अच्छा नहीं है, तो फिर रिजल्ट आपका पुअर आएगा, चाहे कंप्यूटर आपका कितना भी फास्ट क्यों ना हो। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर स्लो है, एवरेज है, आप एल्गोरिथम अच्छा डिजाइन करके लिखते हैं तो आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। अब इसी पे अगर मैं क्या करूं, अगर 20 मिलियन इंस्ट्रक्शंस कर दूं, तो अगर मैं 20 मिलियन इंस्ट्रक्शंस कर देता हूं तो ये जो है कंप्यूटर आपको 2.3 डेज लगाएगा आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देने में, जबकि ये वाला जो एल्गोरिथम है बस 20 मिनट लगाएगा। ये कितना लगा रहा है? 2.3 डेज, मतलब आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये 20 मिनट लगा रहा है, जबकि ये 100 टाइम्स फास्टर है। फिर भी आपको समझ में आ रहा है कि एल्गोरिथम का पावर क्या है? एल्गोरिथम का पावर आपको समझ में आ रहा है? तो ये है एल्गोरिथम एज अ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम एज अ टेक्नोलॉजी कैसे है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।